वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यौम बहरिया पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी फरसनाशी का सबूत है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम बहरिया पर पाकिस्तान बहरिया के तमाम इराकीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी उनकी फर्ज शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। पाक बहरिया की खिदमात और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इरफान मेमन का कहना है कि आज पीटीआई को जलसे की इजाजत शराइत के साथ दी गई है। अगर पीटीआई शराइत की खिलाफ वर्जी करेगी तो जलसा मुंतशिर कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की जो इजाजत दी गई है वो मशरूत है। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। एक बयान में डीसी इरफान मेमन ने कहा कि रूट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। जलसे की दी गई इजाजत मशरूत है। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। इजाजतनामा मनसूख होने पर जलसा नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर ने कहा कि जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा जलसे में नहीं लगेगा। पीटीआई अरकान ने अगर तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो उन पर सजा का इत्तलाक होगा। अगर जलसे की औकात की पाबंदी ना की गई तो जलसे जुलूस से मुतालिक गेजेट नोटिफिकेशन इत्तलाक हो जाएगा। इरफान मेमन ने कहा कि जलसे की रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक का होगा। जो लोग स्टेज पर होंगे उनकी फहरिस्त भी फराहम की जाएगी। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, ड्यूनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचकर तहकीकात कर रहा है। पीटीआई जलसे के पेश नज़र फैजाबाद समेत रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले मुतअद्दिद रास्ते बंद कर दिए गए। अमन आमा बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया की हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों का ट्रायल किया जा सकता है। उनके शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि उनका ट्रायल वहां पर होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई से मुतालिक तहकीकात सीग़े राज में हैं, मुझे रसाई नहीं। सवाल ये है कि बानी पीटीआई ने फौजी अहदाफ पर मुजाहिरे क्यों कराए। उन्होंने कहा कि जिस शहर में मुजाहिरा हुआ फौज को टारगेट किया गया। ये बुनियादी चीज हमें लीड करती है कि अंदर से कुछ अफराद उनको डायरेक्ट कर रहे थे। उन मुजाहिरों से मुतालिक लाजमी तौर पर इमरान खान की हिदायत थी। वजीर दिफा का कहना था कि इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी पीटीआई को था वो जनरल फैज को भी था। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, लिस्ट में उनका नाम था। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आप आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो मैं वफादारी के साथ निभाऊंगा। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ जमानतें भी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बानी पीटीआई से रिफाकत रही है। फैज हमीद जब से गिरफ्तार हुए हैं वो उसकी दास्तानें सुना रहे होंगे। उनको उस बात की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा किसी और पर डाल दें। वो कहेंगी कि अगर मैं इस साजिश में शरीक भी था तो इसके जो मकासद थे वो मेरे नहीं, बानी पीटीआई के थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से संगजानी मकाम पर कंटेनर्स रखकर जीटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलसे के बाद इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जोन के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद किया गया है। रेड जोन में दाखिले के लिए मुतल्लिका अफराद को मालगरा रोड के
रास्ते से जाने की इजाजत होगी। मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेसवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रवाटी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इसी तरह फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर तक अटक खुर्द पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम कह चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमारे खिलाफ पहले भी ये प्रोपेगेंडा होता रहा है, अब फर्क नहीं पड़ता। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि पीटीआई की वाज़ेह पॉलिसी है, इसराइली रियासत को नाजायज समझते हैं। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम भी वाज़ेह किया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया, गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा कहा गया। हमें ऐसे इल्जामात की परवाह नहीं, ये माजी से चलता आ रहा है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमती मशीनरी जलसा नाकाम बनाने पर लगी हुई है, पूरा इस्लामाबाद बंद किया जा रहा है। उनकी ख्वाहिश है जलसा नाकाम बनाया जाए। जो जलसा रोकने की कोशिश करेंगे वो कानून हाथों में लेंगे। महमूद अचकजई के साथ जलसागाह का दौरा किया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पार्लियामेंट ने कानून तब्दील किया और सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की। मेरी नजर में नैब तरामीम के बाद तोशा खाना और अलकादिर केस खत्म हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अलीमा खान के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। निजी टीवी चैनल से बात करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि जब भाइयों पर मुश्किलात आती हैं तो बहनें और माएँ खड़ी होती हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अलीमा खान ने एक मिसाल कायम की है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अलीमा खान के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जलसे के दौरान स्टेज पर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अलीमा खान स्टेज पर आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का कहना है कि बानी पीटीआई ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी हैं। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ ना मिलने तो गिरबान पकड़ना इनकी आदत है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया और अब बानी पीटीआई उन्हें नैब तरामीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। अपने बयान में शेरी रहमान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने नैब की तफ्तीश अफसर को धमकियां दी। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ न मिले तो गिरबान पकड़ना उनकी आदत है। धमकियां काम न करें तो ये पांव पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जून 2019 में आसिफ जरदारी गिरफ्तारी के मौके पर नैब अफसर से हुस्ने सुलूक से पेश आए। नैब अफसरान से चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल चले गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इसराइल को किसी भी सतह पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल का जुल्म बर्बरियत जारी है। हमास के मुजाहिदीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज का दिन पैगाम दे रहा है। पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बड़े लोगों का कहना है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बिरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में भी बड़े रिटायर्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चेलों ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये दावत चलाई। मैं सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहता, मैं
दुनिया इस्लाम के हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, फलस्तीन में इसराइल का जुल्म और बर्बरियत जारी है। हमास के मुजाहिदीन फलस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। मुल्क की सूरत हाल पर मौलाना बोले कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। आपको एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा इकराम ने भी खिताब किया। और गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहिरा किया गया। इसराइली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हजारों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिदीन ने सड़कों पर मार्च किया। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने गजा में इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।